आपको मालूम होना चाहिए प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र की 63वें साल में तकरीबन या 62वें साल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ग़ज़वा लड़ा है जिसका नाम तबूक याद किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये ग़ज़वे तबूक, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसके पीछे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौन कौन से मकासद थे। जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा से तबूक का फासला 600 कुछ ऊपर किलोमीटर है। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए ये तबूक की लड़ाई ऐन उन दिनों में लड़ी गई जिन दिनों मुसलमानों की तादाद तो ज़्यादा थी लेकिन वसाइल के एतबार से इंतहाई कमज़ोर थे। एक एक ऊंट के ऊपर 7-7 लोगों की बारी लगाई गई थी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस ग़ज़वे को जैशुल उसरा भी कहा जाता है, यानी मुश्किलात और तंगियों वाली लड़ाई, जिसमें सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके जूते तक फट गए थे, पैदल चल चल कर उनके पाँव में छाले पड़ गए थे। कैफियत ये थी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाई किराम की कि उनके पास लड़ने के लिए वो वसाइल न थे जो होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 650 किलोमीटर एक तरफा सफ़र करके तबूक जाकर 19 दिन अल्लाह के नबी ने डेरे डाले रखे, वहाँ अपने खेमे लगाए और इतना दूर जाकर अपने दुश्मन को एक मैसेज दिया। रीजंस क्या हैं, कौन सी वजह थी कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर दूर जाकर अपने दुश्मन को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं? बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि रूमी सल्तनत की तरफ से गस्सानी इलाक़ों के जो वज़ीर थे, गवर्नर थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला था, उनके सोर्सेज की वजह से ख़बर पहुंची थी कि वो लोग मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं। और ये ख़बरें मुसलसल गर्दिश करती जा रही थी। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को अगर हम पहले भी गुजारिश कर चुके हैं, अगर हम इस नज़र से देखें, इस एंगल और इस जाविये से स्टडी करें, पढ़ें, तब हमें पता चलेगा कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर दूर अंदेश इंसान थे, किस कदर अस्करियत को जानने वाले थे। ये भी तो मुमकिन था कि खंदक के मौका के ऊपर प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे मदीना के बिल्कुल आस पास एक खंदक खुदवा दी थी मदीना का दिफा करने के लिए, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी रियासत को, अपने स्टेट को बचाने के लिए। ये भी तो मुमकिन था, ये भी दिफा की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से एक कोशिश थी। लेकिन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना दूर जाकर लंबा सफ़र करके मुश्किलात में अपने आप को, अपने साथियों को डालकर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, हमें क्या पैगाम मिल रहा है? पैगाम सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुदू हिज़्रकुम, चौकन्ने रहना है, जाग कर रहना है, दुश्मन की एक एक खबर के ऊपर नज़र रखनी है और जहां तक मुमकिन है अपने दिफा को मजबूत रखना है। और इसी वजह से तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें और आपको सबको ये ऑर्डर दिया गया है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि भाई तुम लोगों ने इन काफरों के खिलाफ अपने आप को मजबूत रखना है, इन काफरों के खिलाफ अपने आप को, अपने दिफाई पोजीशन को, अपने दिफाई बजट को ज़्यादा करना है। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जितना तुमसे हो सके, व मिन रिबातिल खैल, खुसूसन घोड़ों को पाल कर। फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला खुद वो फ़ायदा बयान कर रहे हैं, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम,
इसका फ़ायदा ये होगा, भले लड़ाई ना हो, भले जंग ना हो, लाजमी नहीं है कि लाजमी जंग ही होगी तभी तुम लोगों ने तैयारी करनी होगी, तभी तुम लोगों ने खुद को तैयार रखना होगा। नहीं, बल्कि इस दुनिया में वाक़अतन सर उठाकर जीने के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि तुम अपने दिफा को मजबूत रखो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, इसका फ़ायदा यह है कि जब तुम्हारा दिफा मजबूत होगा, दिफाई पोजीशन में तुम स्ट्रांग होंगे, कमज़ोरी नहीं होगी, कहीं कोई कमी कोताही नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से तुम्हारा दुश्मन और जो अल्लाह का दुश्मन है ये सब के सब डर रहे होंगे। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आस्तीन के सांप हैं, जो मुनाफिक नुमा हैं, जो दो रंगे हैं, तीन रंगे हैं, चार रंगे हैं, इस्लाम के साथ भी, वतन के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी दोगली पॉलिसी रखने वाले हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये कौम, ये लोग, ये वतन, ये रियासत दिफाई एतबार से इंतहाई मजबूत है, तब उनके भी दिल में एक खौफ, एक लर्जा तारी होगा और फिर वो भी डर रहे होंगे। उनको भी पता होगा कि अब तक तो हम बड़े आज़ाद थे, अब स्लोली हमारे गिर्द दायरे तंग किए जा रहे हैं, स्लोली मुख्तलिफ अंदाज से इस मुल्क, इस वतन, इस रियासत के दिफा को मजबूत किया जा रहा है, और ये ऐन कुरान का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है। और भले इसके ऊपर जितना मर्जी पैसा लगे, जितना मर्जी दिफाई बजट को मजबूत कर सकते हैं, करते रहें,